दोस्तों डीएसएसबी में 7236 पदों पर वैकेंसी आई है और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, उम्र कितना चाहिए, चयन की प्रक्रिया क्या है और इसका सिलेबस क्या है, A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। यह ऑफिशियल विज्ञापन है। 12 मई 2021 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021 के अंतर्गत। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट में दिया हुआ है फॉर्म जो आपको फिलअप करना है ऑनलाइन माध्यम से। अगर आप किसी दूसरे माध्यम से फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म जो फिलअप करना है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है DSSB और .delhi.gov.in, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने का जो डेट है यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर्म जो आप फिलअप कर सकते हैं अभी नहीं, 25 मई 2021 से लेकर 24 जून 2021 तक एक महीने का यहाँ पर डेट दिया हुआ। अब यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स देख लीजिए। यह जो वैकेंसी है दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत है, यहाँ पर दिया हुआ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत यह वैकेंसी है। इसमें जो पोस्ट शामिल है टीचिंग एवं नॉन टीचिंग दोनों तरह का पोस्ट शामिल है। कुछ यहाँ पर पटवारी एवं LDC का भी पोस्ट है और यहाँ पर टीचर से रिलेटेड पोस्ट है। TGT और PRT टीचर का यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ यहाँ पर एजुकेशन है और यहाँ पर यह जो जॉब है ग्रुप B का जॉब है। सैलरी के बारे में यहाँ पर है, ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत है। बाकी यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स आप देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है 551 है। अगर आप दिल्ली के अलावा किसी दूसरे स्टेट से है तो इसमें आपको जो फॉर्म फिलअप करना है जनरल कैटेगरी में, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT यहाँ पर हिंदी फीमेल के लिए अलग से सीट है और मेल के लिए अलग से सीट है। इसी तरह से यहाँ पर नेचुरल साइंस हो गया, नेचुरल साइंस में यहाँ पर शामिल हो गया। इसके बाद यहाँ पर सोशल साइंस का है, मैथ का है और एक यहाँ पर भाषा पेपर का भी है, बंगाली भाषा हो गया और हिंदी का 2 है। इसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी का है। इसके बाद यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट LDC का भी पोस्ट यहाँ पर शामिल है और काउंसलर है, हेड क्लर्क। इसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और पटवारी का यहाँ पर वैकेंसी शामिल है। इस तरह से अब चलिए एक एक करके सभी पोस्ट का डिटेल्स देख लीजिए। साथ में आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी बताएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट कोड 33/21 का है और यह जो है TGT से रिलेटेड है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल। यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स है। टोटल 551 वैकेंसी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी योग्यता जो होना चाहिए यहाँ पर इसेंशियल यानी जरूरी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL में से किसी एक में यहाँ पर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर और में लिखा हुआ है इसमें से कोई एक है, फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला तो यह हो गया। दूसरा यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग यानी B.Ed होना चाहिए। तीसरे नंबर पर नॉलेज ऑफ हिंदी इसेंशियल, तो हिंदी इसेंशियल यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हिंदी से रिलेटेड टीचर है। तो इसमें अगर आप 10वीं में 10th में अगर हिंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट अगर आप पास है तभी फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल से यहाँ पर आप समझ लीजिए इस तरह से। TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यह जो होता है 6ठी से 8वीं के लिए, 6ठी से 8वीं क्लास के लिए है TGT। और इस फॉर्म को भरने के लिए जो होना चाहिए सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए यानी BA BSc जिस विषय से है, जिस विषय से रिलेटेड टीचर है उस विषय से संबंधित होना चाहिए। तो ये हो गया। सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो साथ में B.Ed भी होना चाहिए। B.Ed हो गया। तीसरे नंबर पर यहाँ पर है सीटेट, तो CTET अगर आप पास है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरे राज्यों में जैसे बिहार में होता क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन है और B.Ed पास है, सीटेट पास किए हैं तो इसके बाद टीचर का जो भी वैकेंसी निकलता है तो फॉर्म आपको फिलअप करना है और सिलेक्शन होता है परसेंटेज बेसिस पर। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर बिल्कुल योग्य टीचर का सिलेक्शन होता है और सैलरी भी इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। 60,000 लगभग इसमें आपको सैलरी रहेगा TGT टीचर के लिए। बाकी PRT के लिए अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। तो यह हो गया। 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। पहला BA हो गया, दूसरा B.Ed और तीसरा सीटेट। अगर आप पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर ग्रेजुएशन में जो होना चाहिए 45% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। अब यह हो गया। इसके बाद यहाँ पर पे स्केल है तो यहाँ पर B नॉन गैजेटेड ऑफिसर है, ग्रुप B का यह जॉब है तो लगभग 60,000 इसमें आपको सैलरी मिलेगा जब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा शुरू में। ग्रेड पे 4600 है। एज लिमिट के बारे में है तो 32 साल होना चाहिए। TGT के लिए जो मैक्सिमम उम्र का लिमिट है 32 साल है, तो 32 साल उम्र का यहाँ पर कंडीशन है। बाकी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत जॉब कर रहे हैं तो 5 साल का यहाँ पर आपको छूट भी मिल जाएगा।
ऐसे यहाँ पर टीचर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकाला गया था, तो अगर आप उसमें जॉब कर रहे हैं तो 5 साल यहाँ पर अधिकतम उम्र में छूट मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल टीचर है हिंदी मेल के लिए, तो सीट का यहाँ पर डिटेल्स है 556 सीट है। बाकी जिस तरह से उसमें था सेम यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेचुरल साइंस है, तो नेचुरल साइंस में एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास होना चाहिए। यहाँ पर विषय का जिक्र किया गया है। एक चीज़ और यहाँ पर है मेन सब्जेक्ट टीजीटी नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए यहाँ पर जो है इसमें से कोई होना ही चाहिए विषय, जैसे साइंस से रिलेटेड है तो इसलिए साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सोशल साइंस वाले टीचर में 8 सब्जेक्ट में से होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, ये सब होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में। तो ये हो गया इस तरह से। और बाकी इसमें भी बीएड होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट सभी के लिए ज़रूरी है और सैलरी भी इसमें 4600 ग्रेड पे है, तो 60,000 के लगभग में सैलरी मिलेगा। अधिकतम उम्र का कंडीशन 32 साल है, 5 साल का छूट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर है, एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर 8th लेवल है, तो 8th लेवल में ये है यहाँ पर कि भाषा पेपर जो होना चाहिए 8वीं के बाद यानी 10वीं क्लास में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हिंदी सब्जेक्ट रहता ही है, मातृभाषा है, तो इसलिए यह सभी में रहता ही है, तो इससे कोई दिक्कत यहाँ पर होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर नेचुरल साइंस फीमेल का है, तो वैकेंसी का डिटेल्स 824 है और सेम इसमें भी क्वालिफिकेशन डिटेल सेम ही है। इसके बाद नर्सरी टीचर से रिलेटेड देख लीजिए, टीजीटी का एक समान है और यहाँ से जो है नर्सरी टीचर के बारे में दिया हुआ है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड 42/21 है और यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स है 74 सीट है। तो नर्सरी टीचर के लिए जो होना चाहिए ग्रेजुएशन के जगह पर 12वीं होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी हो गया और इसमें डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर मस्ट हैव पासेड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, तो यानी 10वीं क्लास में हिंदी होना चाहिए। और इसमें जो है यहाँ पर 4200 ग्रेड पे है, बी लेवल का ही यह जॉब है और इसमें जो उम्र का कंडीशन है 30 साल है। टीजीटी में जो था उम्र का कंडीशन 32 साल और पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल का यह है, तो इसमें 30 साल है। पीआरटी के लिए 30 साल अधिकतम उम्र का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, 30 साल होना चाहिए और टीजीटी के लिए 32 साल था। और इसमें भी आपको 5 साल का यहाँ पर उम्र का छूट मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर एलडीसी का पोस्ट है, तो यह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत है, एमसीडी के अंतर्गत यह जॉब है, एलडीसी का हो गया। तो एलडीसी के लिए जो होना चाहिए यहाँ पर 10th ही मांगा जा रहा है, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी यानी 10th लेवल पर ही यह वैकेंसी है और इसमें टाइपिंग है। तो सबसे पहले एलडीसी में जो होता है सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम अगर आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद टाइपिंग होगा और मेरिट लिस्ट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनेगा, एक ही एग्ज़ाम इसमें आपको देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बारे में देख लीजिए, टोटल 278 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ भी और नहीं मांगा जा रहा है। 18 से 27 साल, तो एज का न्यूनतम कंडीशन 18 साल, अधिकतम 27 साल का कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पर काउंसलर के बारे में है, तो काउंसलर में टोटल जो पोस्ट है 50 है और इसमें जो मांगा जा रहा है बैचलर डिग्री साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी में होना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड यह पोस्ट है और उसी से रिलेटेड डिग्री भी इसमें मांगा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है, तो यहाँ पर जो टोटल सीट है 434 सीट है और यह 12वीं लेवल पर है, 12वीं पास होना चाहिए, साथ में डीएड होना चाहिए और डीएलएड के साथ साथ सीटेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक करके दिया हुआ है, सीटेट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हेड क्लर्क का है, तो हेड क्लर्क के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, टोटल 12 सीट है इसमें और बैचलर डिग्री यानी किसी विषय एक विषय से होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ग्रेड पे जो है 4600 है और एज लिमिट यहाँ पर है तो 30 साल अधिकतम है, 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए हेड क्लर्क के लिए। और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, तो यहाँ पर जो टोटल सीट है 120 सीट है और इसमें 12वीं मांगा जा रहा है, 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। SC/ST के लिए 5 साल का छूट है, साथ में 2 ईयर का यहाँ पर डिप्लोमा भी होना चाहिए, डीएलएड यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है कि हिंदी जो है 10th क्लास में होना चाहिए, तो 10th क्लास में हिंदी रहता ही है। और यहाँ पर डिजायरेबल में मांगा जा रहा है कंप्यूटर नॉलेज, तो अगर है तो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल में जो दिया हो यही ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर उम्र का कंडीशन तो 30 साल अधिकतम होना चाहिए। पटवारी के लिए तो पटवारी में बहुत कम सीट है, मात्र 10 ही सीट है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसमें डिजायरेबल में मांगा जा रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें वर्क होता है, तो इसलिए प्रोफेंसी इन कंप्यूटर और वर्किंग नॉलेज उर्दू या हिंदी में होना चाहिए। बाकी यहाँ पर ग्रेड पे 2000 है और उम्र का जो कंडीशन 21, न्यूनतम उम्र होना चाहिए 21 साल, अधिकतम 27 साल होना चाहिए।
अब यहाँ पर आप सभी पोस्ट का डिटेल्स देख लिए, तो और यहाँ पर आगे का देख लीजिए। फॉर्म जो आपको फिलअप करना है DSSB का ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरते इसमें आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। पेमेंट जो है इसमें 100 रुपये का पेमेंट है, 100 रुपये का आपको पेमेंट करना। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, सर्विसमैन है, तो कोई भी पेमेंट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन में है Tier 1 और Tier 2, इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। कुछ पोस्ट ऐसे है जिसमें आपको स्किल टेस्ट जैसे LDC का हो गया तो टाइपिंग भी देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और इसका सेंटर जो दिया जाएगा दिल्ली में ही, दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत जॉब है, तो दूसरे राज्य में नहीं दिया जाता, सिर्फ इसका सेंटर दिल्ली में ही दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सिलेबस के बारे में है, तो सेक्शन यहाँ पर ए देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस, तो GK हो गया, रीजनिंग का हो गया, टॉपिक है मैथ हो गया, तो मैथ अरिथमेटिक ही पूछा जाता है। इसके बाद हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन बी जो कि टेक्निकल से रिलेटेड है, जैसे टीचर से रिलेटेड पोस्ट है तो उसमें आपको टीचर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो इंडियन होना चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट से है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट, तो यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पर आप OBC का लाभ नहीं ले सकते, जो भी दिल्ली से है वही सिर्फ OBC का लाभ ले सकते। अगर आप अदर स्टेट से है तो जनरल कैटेगरी में आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली से होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर कैटेगरी का लाभ मिलेगा। बाकी और यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर क्लियर किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। द कैंडिडेट हैज़ टू सेलेक्ट पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन पोस्ट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी। और इसके बाद यहाँ पर और क्लियर किया गया है OBC आउटसाइड, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व। अगर आप आउटसाइड से हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। बाकी यहाँ पर और ये यहाँ पर क्लियर किया गया है कि OBC का लाभ कौन कौन ले सकता है, तो जो दिल्ली के अंतर्गत है वही ले सकता है, या फिर यहाँ पर 8/9/1993 है। अगर आपके पिताजी का यहाँ पर ज़मीन है दिल्ली के अंतर्गत तो आप यहाँ पर OBC का लाभ ले सकते हैं। सिंपल सा समझ लीजिए कि अगर आप अदर स्टेट से है तो यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वैकेंसी देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है, OBC में वैसे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है। और यहाँ पर उम्र में छूट जो मिलेगा इसके बारे में है, SC ST के 5 साल, OBC का 3 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और चलिए सिलेबस के बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर ऑफिशियल लेटर है, इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पर है मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 40%, OBC के लिए यहाँ पर है 35%, SC ST के लिए है 30%। क्लियर इमेज नहीं है यहाँ पर, इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट में अटैच किया गया है। बाकी यहाँ पर OBC से रिलेटेड यहाँ पर लेटर दिया हुआ है गवर्नमेंट का। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है टीचिंग से रिलेटेड यह हो गया, टीचिंग पोस्ट, टेक्निकल टीचिंग पोस्ट हो गया 32/21 से लेकर 41/21 तक के लिए। और इसमें जो है एग्ज़ाम ज़्यादा उम्मीद है कि ऑफलाइन ही होगा OMR सीट पर। टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा, टोटल क्वेश्चन 200 पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स 200, डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पर सेक्शन है, सेक्शन 2 में डिवाइड किया गया है, तो इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर सेक्शन ए में जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है एक तरह से जिस तरह से जनरल कंपटीशन में पूछा था तो उस अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। बाकी 100 क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, जिसमें 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन GK हो गया, 1 हो गया। दूसरा यहाँ पर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग हो गया, 2 हो गया। तीसरा यहाँ पर एरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ हो गया। चौथा यहाँ पर हिंदी है। 5वां यहाँ पर इंग्लिश है, तो 5 हो गया। 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछा जाएगा, तो 20 × 5 यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो गया। बाकी 100 क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है BEd में जो आप पढ़ते हैं मेथोडोलॉजी यानी टीचिंग से रिलेटेड, यहाँ पर टीचिंग एबिलिटी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपका मेरिट जो तैयार किया जाएगा दोनों मार्क्स जुटेगा। 100 क्वेश्चन यह हो गया सेक्शन ए और 100 टीचिंग से रिलेटेड है, दोनों मार्क्स जुट करके 200 अंक पे यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। बाकी यहाँ पर और देख लीजिए, टीचिंग से रिलेटेड ही बाकी दूसरे पोस्ट के बारे में है, तो सभी में इसी तरह से है। बाकी LDC का अलग है, तो LDC के लिए यहाँ पर देख लीजिए जनरल है 1 टियर जनरल, तो 44/21 है। यहाँ पर 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का। और यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर LDC एग्जाम में 40 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन पूछना है 200 मार्क्स का, तो GK से 40 हो गया, जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, मैथ से 40 क्वेश्चन, हिंदी से 40 क्वेश्चन और
इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, तो 40 गुना 5 यहाँ पर 200 मार्क्स हो गए। एक ही एग्जाम दीजिए और इसमें आपका जितना अच्छा मार्क्स आएगा उस अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर फाइनली मेरिट लिस्ट इसी 200 में मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। तो अगर आप LDC पोस्ट के लिए फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। बाकी और का यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर सभी पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों को क्लियर हो ही गया। अब चलिए यहाँ पर नोट के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर नोट दिया हुआ है और इसमें मेरिट लिस्ट किस अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। पहले नंबर पॉइंट में टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड है, तो सेक्शन ए और बी दोनों का मार्क्स जोड़ करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सेक्शन ए में सामान्य अध्ययन यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी 100 क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटेड, तो 200 हो गया यहाँ पर। और 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। दूसरे नंबर पॉइंट में निगेटिव मार्किंग के बारे में दिया हुआ है, तो निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। बाकी और यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। और इसमें एग्ज़ाम सेंटर जो दिया जाएगा दिल्ली में ही, और जॉब जो आपको यहाँ पर मिलेगा दिल्ली में ही। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा।